हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, दोस्तों, मैं डेली बेसिस पर 4 स्पेशल क्लास अनअकैडमी पर ले रहा हूँ। चारों ही स्पेशल क्लास बिल्कुल फ्री है। मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आप एक स्पेशल क्लास में आ जाओगे ना और 10 मिनट का अपना समय दे दोगे, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कितना क्वालिटी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। चारों ही स्पेशल क्लास के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो एक बार ज़रूर से आइएगा। और क्लास पसंद ना आए तो मैं तो आपसे कहता ही हूँ कि आप डिसलाइक करके क्लास में वापस आ जाइएगा, है ना। तो इसलिए कह रहा हूँ कि एक बार ज़रूर आइएगा। अगर आप क्लास तक नहीं पहुँच पा रहे तो मैं पूरा ट्यूटोरियल आपको बता दे रहा हूँ किस तरीके से आपको मेरी क्लास तक पहुंचना है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो, ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ये सर्च पे और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो, मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आपके लिए करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी, जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो, ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर, आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी। कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है, ये है। और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। अब मिलते हैं। जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन आपके सामने, लोकसभा में सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? जल्दी बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो लोकसभा के लिए कितनी होना चाहिए? 25 ईयर्स, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु जो है 25 वर्ष से अधिक की होना चाहिए, या 25 वर्ष, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का सिद्धांत किस विचारधारा से संबंधित है? ये एक सिद्धांत है। ये सिद्धांत जो है वो किस विचारधारा से संबंधित है? तो ये उपयोगितावाद से संबंधित है। किस विचारधारा से? उपयोगितावाद विचारधारा से। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औषधियों का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है कहाँ पर? औषधियों का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो सही आंसर हो जाएगा अर्थववेद में। जी हाँ दोस्तों, अर्थववेद के मुख्य विषय क्या थे? रोग निवारण हो गया, औषधि प्रयोग हो गया, तंत्र मंत्र। आपने जादू टोना बहुत सुना होगा कि ये अर्थवेद का प्रमुख विशेषता है, समझ रहे? औषधि भी अर्थवेद की प्रमुख विशेषता है, समझ रहे? टोना टोटका भी आपकी ये जो विशेषता है अर्थवेद की है। तो ये जितने भी मैंने आपको बताए ये अर्थवेद के प्रमुख विषय थे। ऋग्वेद तो सबसे ज्यादा पुराना था, ठीक है। गद वाला वेद कहलाता है आपका यजुर्वेद, और आपका जो संगीत वाला वेद होता है वो सामवेद कहलाता है। ये कुछ वेद हैं जिनकी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संघीय प्रणाली की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? जल्दी बताइए। देखो, हमारे भारतीय संविधान में शक्तियों का बंटवारा भी किया गया है। शक्तियों का पृथक्करण ये गलत है। स्वतंत्र न्यायपालिका का है हमारे, बिल्कुल ठीक है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व ये भी गलत है। लिखित संविधान बिल्कुल ठीक है। तो देखो, 1, 3, 5, यानी कि हाँ, भारतीय संघीय प्रणाली की निम्नलिखित में से कौन कौन सी विशेषताएं 1, 3, 5 कौन से ऑप्शंस में दिया देख लो। तो तीसरे ऑप्शंस में दिया, तो चौथे का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि राज्य के प्रमुख तत्वों में कौन शामिल नहीं है? जल्दी बताइए, राज्य के प्रमुख तत्वों में कौन शामिल नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा संप्रभुता। भूभाग शामिल है, जनसंख्या शामिल है, स्वतंत्रता शामिल है, लेकिन संप्रभुता ये आपके राज्य के प्रमुख तत्वों में शामिल नहीं है।
ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है किसको? आप सभी लोग जानते हैं ब्लैक पैगोडा के नाम से किसको जानते हैं? तो ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है कोणार्क के सूर्य मंदिर को। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत की प्राचीनतम लिपि कौन सी है? भारत की प्राचीनतम लिपि कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि जो है ये भारत की प्राचीनतम लिपि है। एटीएम का हमको फुल फॉर्म बताना है कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होगा। तो एटीएम का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों? तो सही आंसर हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। सी ऑप्शंस ना लगा देना जल्दबाजी में, ऑटोमेटेड होता है, इस बात को ध्यान रखना। स्वतंत्रता के आध्यात्मिक सिद्धांत को समर्थन प्राप्त हुआ, स्वतंत्रता के आध्यात्मिक सिद्धांत को समर्थन प्राप्त हुआ। तो सही आंसर हो जाएगा श्री अरविंद से। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। भारत में हरित क्रांति के जनक किन्हें कहा जाता है? जल्दी बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो किन्हें कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन को। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतौंधी किसकी कमी से होता है? तो रतौंधी जो नामक बीमारी है ये विटामिन ए की कमी से होती है, लोहे की कमी से होता है आपका एनीमिया रोग, ठीक है, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी रोग, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स नामक रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा देश है जो सार्क का आखिरी सदस्य बना? जल्दी बताइए, सार्क का आखिरी सदस्य बना। तो सबसे अंत में सार्क की जो सदस्यता है वो किसने ली? तो सही आंसर हो जाएगा नेपाल ने, यानी कि इस क्वेश्चन ने का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वंडर दैट वाज इंडिया के लेखक कौन है? वंडर दैट वाज इंडिया के लेखक कौन है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए एल वासम। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अतीत के चलचित्र के लेखक कौन है? जल्दी बताओ, अतीत के चलचित्र के लेखक कौन है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जो है ये अतीत के चलचित्र के लेखक हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इंडिका को लिखा किसने? जल्दी बताओ, इंडिका को किसने लिखा? क्वेश्चन नंबर 17। तो सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज ने। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत संबंधित है किससे? निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका श्री अरविंद से, यानी कि इस क्वेश्चन का भी दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। एक ऐसे राज्य की स्थापना करना या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का लक्ष्य है। कौन से राज्य की स्थापना करना नीति निर्देशक तत्वों का लक्ष्य माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 19। तो सही आंसर हो जाएगा लोक कल्याणकारी राज्य। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। इंडियन प्रीमियर लीग 2016 में कौन सी टीम विजयी रही? लेकिन यहाँ पर आप इंडियन प्रीमियर लीग 2016 का आपसे पूछा नहीं जाएगा, तो आपसे पूछा जाएगा 2019 का। तो 2019 का बताने कि आईपीएल में विजेता कौन रहा, तो 2019 का बताओ कि विजेता कौन रहा। तो यहाँ पर आप 2019 का पूछा जाएगा, तो 2019 का विजेता कौन रहा था? मुंबई इंडियंस। किसको हराया था? चेन्नई सुपर किंग को हराया था। ठीक है ना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। साइलेंट स्प्रिंग नाम है एक, जल्दी बताइए, साइलेंट स्प्रिंग नाम है एक, तो ये किसका नाम है? यह एक वनस्पतिक उद्यान का नाम है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलाए जाने पर प्लास्टिक उत्पन्न करता है क्या? तो जलाए जाने पर प्लास्टिक क्या उत्पन्न करता है? बिल्कुल ठीक, पीवीसी, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पीसीबी है, मैंने पीवीसी पढ़ लिया, सॉरी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रारंभिक शिक्षा को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार बताता है? कौन सा अनुच्छेद? तो ये अनुच्छेद 21 से जो है ये प्राथमिक शिक्षा को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार बताता है। पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? क्वेश्चन नंबर 24। तो भारत में मंत्रिपरिषद जो है ये विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? चौथा ऑप्शन। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? सभी लोग जानते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राज्यसभा का जो कार्यकाल है ना ये 6 वर्ष का होता है और लोकसभा का 5 वर्ष का। तो फिलहाल तो इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस मुख्य उत्तरदायी है? सबसे ज्यादा कौन सी गैस जो है उत्तरदायी है? वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरो, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये मुख्य रूप से उत्तरदायी गैसें हैं। लेकिन यहाँ पर तो आप लोग क्या लगाएंगे, जल्दी बताओ। बिल्कुल ठीक, तीसरा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रपति जिनको निर्विरोध चुना गया था उनका नाम क्या है? जल्दी बताइए, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों?
बिल्कुल ठीक, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीलम संजीव रेड्डी, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि विश्व का एकमात्र देश जहां महिलाओं के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा का प्रावधान है, क्वेश्चन नंबर 28। जी हाँ दोस्तों, इजराइल में महिलाओं के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा का प्रावधान है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है कि राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले एंग्लो इंडियन की संख्या। तो राज्यसभा के लिए 12 नॉमिनेट होते हैं और लोकसभा के लिए 2। कल मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चंस रिपीट है, तो 12 कौन से ऑप्शंस में दिया, यहाँ तो ऑप्शंस में 12 दिया नहीं, तो क्वेश्चंस जो है ये गलत है। इस राज्यसभा की जगह आप लोकसभा कर लो दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा की जगह आप लोकसभा कर लो, क्योंकि राज्यसभा में 12 नॉमिनेट होते हैं और लोकसभा में 2 होते हैं, दोनों को मिला दो तो 14 होते हैं, बताया था कल। तो इस क्वेश्चंस का बी ऑप्शन फिलहाल फिलहाल करेक्ट होगा, लेकिन ये राज्यसभा की जगह आप लोकसभा कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी कितनी होती है, एलपीजी की बात हो रही है, कितनी होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 30 का, बिल्कुल ठीक, 14.2 kg, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा, तो सही आंसर हो जाएगा आपका 31 का। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, जबकि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। भारत का विस्मार्ग किसे कहा जाता है, विस्मार्ग ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, जल्दी बताओ। बिल्कुल सही, सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम भारत का विस्मार्ग कहते हैं। दो बूंद जिंदगी की किस कार्यक्रम से संबंधित है, तो ये किस कार्यक्रम से संबंधित है, सही आंसर हो जाएगा आपका पल्स पोलियो, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पहला मुसलमान शासक जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, जल्दी बताओ। पहला मुसलमान शासक जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आगे चलकर जो जजिया कर है ना, ये अकबर ने समाप्त कर दिया था, ठीक है। और सबसे पहले जो जजिया कर लगाया था वो लगाया था आपका मोहम्मद बिन कासिम ने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हालांकि इस समय फिरोज शाह तुगलक के समय एक जकात कर भी लगता था, वो मुसलमान पे लगता था, यानी कि मुसलमान वर्ग से जकात लिया जाता था, और जजिया कर जो है ये गैर मुसलमानों से लिया जाता था, यानी कि ब्राह्मणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा एसिटिलीन, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मुगल शासकों के लिए किस शासन का शासनकाल जो है वो स्वर्णिम काल के नाम से जाना जाता है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही बता सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो ऑप्शंस तो मैं दे ही रहा हूँ। ये रहे दोस्तों आपके ऑप्शंस, अकबर, बाबर, हुमायूं या शाहजहां। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां का जो कार्यकाल है ना, इसको हम स्वर्णिम काल से या मुगल काल का स्वर्ण युग कहते हैं, तो इस बात को भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस निकली थी। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे, यानी कि आज का जो आपका क्वेश्चन है वो यही है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके 37 क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।